हेलो जी। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ, एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि जब आपके साथ कोई फ्रॉड होता है, जस्ट लाइक आपने कहीं से कोई सर्विस ली है, आपने कुछ ठीक कराया है, कोई सर्विस प्रोवाइडर है और आपने उसकी सर्विस ली, आप उससे सेटिस्फाई नहीं हैं, आपने कई दफ़े कंप्लेन किया, कई दफ़े कोशिश की कि आप उनसे बात करें, वो चीज़ें ठीक करवाएँ, बट वो नहीं कर रहे हैं। इस केस में आपको क्या करना है? आपके क्या राइट्स हैं? आप उसको किस तरीके से डील कर सकते हैं? आप अपने राइट्स को कैसे वापस ले सकते हैं? आज मैं ये बताने वाला हूँ। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप इस पूरी वीडियो में बने रहें, पूरी वीडियो देखें, आपको हर चीज़ की जानकारी मैं दूँगा। कैसे करना है, क्या करना है, इन सिंपल कंज़्यूमर कोर्ट में कैसे केस को फाइल करना है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में मैं आपको लिंक भी दूँगा और साथ में अपनी ईमेल आईडी भी दूँगा कि अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, तो आप मुझे ईमेल करें, मैं आपको भी भेजूँगा। पूरी वीडियो मेरे साथ बने रहें, लेकिन उसके पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट ऑल दोज़ डिटेल्स, ऑल दोज़ न्यू वीडियोज़ अबाउट गैजेट्स, लाइफ़स्टाइल, ट्रैवल एंड अ लॉट। कीप वॉचिंग मी टिल द एंड। चलिए, तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि ज़रूरी क्या है। अभी मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, पहले मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, फिर मैं आपको सारी की सारी प्रोसेस के बारे में बताऊँगा कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, कैसे बात करनी है। रिसेंटली मेरे साथ ये हुआ कि मेरा फ्रिज था, मैंने एक सर्विस प्रोवाइडर को कॉल किया, काफ़ी नोन कंपनी है, मैं कंपनी का नाम नहीं ले सकता इस वीडियो में। मैंने उनको कॉल किया, मैंने उनको बुलाया, उनकी सर्विसेज़ ली, उनकी एप्लीकेशन जाके सर्विस बुक किया, उनका टेक्नीशियन आता है। वो कहता है कि सर आपके टॉप सेक्शन में आइस फ्रीज़ नहीं हो रहा था, सिर्फ़ इतनी दिक्कत थी। बाकी का मेरा फ्रिज बिल्कुल सही चल रहा था। उसने देखा, उसने कहा कि सर गैस की प्रॉब्लम है, यूजुअल ऐसी कुछ चीज़ें वो कहते हैं। हमने कहा ठीक है जी, गैस की दिक्कत है तो गैस फिल कर दो। उसने गैस फिल कर दी। ये बात है तकरीबन 9 मार्च 2022 की। अगले दिन मतलब उस रात को तो बहुत सही चला यार, गर्मी शुरू हो गई थी। हमने देखा है चलो आइस फॉर्म हो रहा है, चलो बढ़िया है, पानी-वानी गर्म कर लो, मतलब ठंडा कर लो, आइस डाल लो पानी में, है ना? सब चला, लेकिन 10 तारीख से मेरा फ्रिज चलना बंद हो गया। उसके बाद मैंने कंपनी से कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने कहा कि सर हो सकता है कोई दिक्कत हो, हम अपना टेक्नीशियन फिर से भेजेंगे। काफ़ी स्ट्रगल करता रहा, काफ़ी सारी चीज़ें इस बीच में हुई, बट उसका जब टेक्नीशियन दोबारा आया, उसने आके मेरे फ्रिज को और भी ख़राब कर दिया। पीछे की काफ़ी सारी वायरिंग काट दी, उसमें पता नहीं क्या-क्या होल कर दिया। जब मैंने कंपनी को बुलाया, जो मेरे रेफ्रिजरेटर की कंपनी है, जब मैंने उसको बुलाया तो उन्होंने उसको बनाने से डिनाई कर दिया। जब मैंने ये बात कंपनी को बताई, जिस जो सर्विस प्रोवाइडर थी उसको बताई, तो उसने कहा कि सर बेटर है कि आप कहीं बाहर से करा लें, हम आपको अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी से कुछ दे देंगे। कुछ मतलब क्या होता है, 5,000 10,000 शायद ये। मैंने कहा सर इससे तो काम चलेगा नहीं, है ना? आपने मेरे 25-30 हज़ार का फ्रिज खराब किया, तो आपको कंपनसेशन तो देना पड़ेगा, तो ठीक करा के दें आप, या फिर आप मुझे बताएं क्या करना है। वो नहीं माने। 1 महीने तक मैंने स्ट्रगल किया। फाइनली मैंने कोर्ट में केस दायर कर दिया। कंज्यूमर फोरम की बात कर रहा हूँ मैं। आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने वाला हूँ, आपने कैसे ये करना है, क्या करना है, पूरी डिटेल मेरे पास है। मैं आपको हर चीज़ दिखाऊँगा, हर चीज़ बताऊँगा। आपको सिर्फ़ इतना ध्यान रखना है, कुछ चीज़ों का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। आप जो कुछ भी इस डॉक्यूमेंट में देते हैं, वो सच होना चाहिए और उसके पहले आपको कंपनी के साथ हर तरीके के फ़ॉलो-अप कर लेने चाहिए। अगर आप उनको ईमेल कर रहे हैं, आप उनको ट्वीट कर रहे हैं, आप उनको फ़ोन कर रहे हैं, आपके पास सारी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, आपके पास सारे ईमेल्स होने चाहिए, आपके पास सारे ट्वीट्स होने चाहिए, आपके पास सारे वो मैसेजेस होने चाहिए, आपके पास आपकी उस डिवाइस का, इलेक्ट्रॉनिक है, गैजेट है, जो कुछ भी है, उसका आपके पास प्रूफ़ होना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है। उसके बाद ही आप कंज़्यूमर फ़ोरम में जाएँ, उसके बाद ही अपना केस दर्ज करें। आज के इस डिजिटल ज़माने में एक जो सहूलियत आपके पास हो गई है, वो ये हो गई है कि वो केस आपका ऑनलाइन फ़ाइल हो सकता है। सिर्फ़ केस ऑनलाइन फ़ाइल हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन उसके बाद का सारा प्रोसेस कंप्लीटली ऑफ़लाइन है। ऑफ़लाइन की बात करेंगे, मैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अभी जो मैं बात करने वाला हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस ऑनलाइन फ़ाइलिंग की केस की बात करने वाला हूँ कि आप कैसे फ़ाइल करेंगे, क्या फ़ाइल करेंगे, किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और आप कहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। ठीक है? जो मेजरली 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। मैं आपको अपने लैपटॉप पे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाऊँगा और जैसा कि मैं हमेशा ही आपसे कहता हूँ कि मैं अनएडिटेड वीडियो बनाता हूँ, तो शायद थोड़ा-सा जगलिंग इस वीडियोज़ में आ सकता है। मैं आपको दिखाऊँगा कि आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, किस टाइप से आपको डॉक्यूमेंट्स करने हैं। उनमें से एक डॉक्यूमेंट ये होता है, लिस्ट एंड डेट्स ऑफ इवेंट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
आपने कब से शुरू करा स्ट्रगल करना और एंड तक क्या हुआ जब आप कंज्यूमर फोरम में जा रहे हैं, जब आप कोर्ट में जा रहे हैं। चलिए मैं आपको अपने लैपटॉप पे लेके चलता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि आपने कैसे करना है, क्या करना है और कैसे होगा। चलिए जी, तो मैं अपने लैपटॉप पे आ गया हूँ। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि अगर आपको कोई भी शिकायत है, किसी भी कंपनी से है और किसी भी पर्सन से है, तो सबसे पहले जो आपको काम करना है वो ये आप देख पा रहे हैं नंबर 1800111400 1800111400। आपने इस नंबर पे कॉल करना है। ये नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का नंबर है, एनसीएच का नंबर है। यहाँ पर कॉल करने के बाद आपको सबसे पहले अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवानी है। जागो ग्राहक जागो, आपने कई दफ़े सुना होगा, इस बार आपके जागने की बारी है। आपने सबसे पहले इस नंबर पे जाके वहाँ कंप्लेन रजिस्टर करवानी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पहला स्टेप। कुछ दिनों तक वेट करें, फॉलो अप करें, हर दूसरे या तीसरे दिन पे आप फॉलो करें। जैसे ही आप कंप्लेन रजिस्टर करवाएंगे, आपको जो वहाँ से कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बैठा है वो आपको एक डॉकेट नंबर देगा, जो एक न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं। उस डॉकेट नंबर को आप अपने फ़ोन नंबर के साथ एडिट करके, एंटर करके उसकी डिटेल देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, ट्रैक ग्रीवेंस। तो जैसे ही आपकी कंप्लेन रजिस्टर होगी, आपको इस पे जाना है और यहाँ पे जाके आपको अपना डॉकेट नंबर डालना है और साथ में अपना मोबाइल नंबर डालना है, जस्ट लाइक दिस। ये देखिए, एंटर डॉकेट नंबर, एंटर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जब आप इस पे सबमिट करेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि आपकी कंप्लेन की अभी क्या स्थिति है, अभी करंट स्टेटस क्या है उसका, और आप वहाँ पे दोबारा कॉल करके उनसे कह सकते हैं कि आपको कोई भी रेजोल्यूशन नहीं मिला है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज है जहाँ पे कि आपको ये काम करना है। अब चलते हैं। चलिए, आपने कर दिया, वहाँ से आपको कोई रेजोल्यूशन नहीं मिला, कंपनी ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, या फिर आपके हिसाब से नहीं है। अब क्या करना है? अब आपको शुरू करनी है केस फाइल करना, और उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको जाना है edakhil.nic.in/index.html। यहाँ जाएंगे आप। यहाँ पे अगर आप इससे अवेयर नहीं हैं तो आप नीचे यहाँ पे लिंक देख सकते हैं। जब आप इंटर वेबसाइट करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लिंक मिलने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं। ये ट्यूटोरियल्स हैं जिससे कि आप ये जान सकते हैं कि आपकी केस फाइलिंग कैसे होगी, लेकिन आपको इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको हर एक चीज़ भी है डिटेल में बताने वाला हूँ। ऑल्दो अगर आप जाएंगे तो आपको इंग्लिश और हिंदी में स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन गाइड मिल जाएगा। आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है, इस पे जाके। अगर आप देखिए तो यहाँ पे सारी आपको डिटेल आएगी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको बंद कर दें और यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स भरनी शुरू करें। आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आप अपनी डालिए, आप अपना नाम डालिए, अपने पासवर्ड सेट कीजिए, फादर्स का नेम डालिए, अपना पासवर्ड कंफर्म करें, डेट ऑफ बर्थ डालें और मोबाइल नंबर डालें। ये बेसिक और पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो आपको डालनी ही डालनी है। उसके बाद आप बढ़ेंगे आगे तो आप अपना करेंट एड्रेस डालेंगे, आप अपनी आईडी प्रूफ डालेंगे। आईडी प्रूफ आपको अपलोड भी करना पड़ेगा, सो उसको आप हैंडी रखें। उसके बाद पिन कोड डालें और डिस्ट्रिक्ट डालें। मेक श्योर कि आप जहाँ रह रहे हैं आप वहीं के कंज्यूमर फोरम में रजिस्टर करें। अगर आप जैसे मैं गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर में हूँ, नोएडा में, तो मैं गौतम बुद्ध नगर यहाँ पर चूज़ करूँगा, उत्तर प्रदेश एंड गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। इसके बाद आप अपना सिक्योरिटी कैप्चा कोड डालें और सबमिट कर दें। जैसे ही आप करेंगे, मैं डायरेक्टली आपको इंट्रोवर्ड वाले सिनेरियो में दिखा रहा हूँ। मैंने लॉगिन कर लिया था, अब मैं यहाँ पे हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है? फाइल अ न्यू केस, आपको इस पे जाना है। आप ये देख पा रहे हैं ये पेज, आप यहाँ पे जाएंगे। ऑल द कंटेंट्स ऑफ द साइट आर ओनली फॉर द जनरल इन्फॉर्मेशन ओनली। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर आता है, इसको आप एक्सेप्ट कर दें। ध्यान रहे, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपने क्या करना है? आपको फाइल अ न्यू केस के अंदर जाना है। जब आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, आपके ईमेल पे और मोबाइल पे ओटीपी आता है, उसको वेरीफाई करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ आते हैं। जब आप लॉगिन करें, लॉगिन करने के बाद फाइल अ न्यू केस अंडर द फाइलिंग बाय कंप्लेनेंट एंड एडवोकेट। आप एडवोकेट भी कर सकते हैं, बट अभी आप उसकी ज़रूरत नहीं है, वो बताता हूँ अगले वीडियो में। आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा कि कैसे होगा, क्या होगा। यहाँ देखते हैं, फाइल अ न्यू केस, डिस्क्लेमर आता है, एक्सेप्ट करें। यहाँ पे आप देखेंगे न्यू कंज्यूमर केस, एब्सोल्युटली न्यू कंज्यूमर केस है, और ये है फर्स्ट अपील। ये फर्स्ट अपील तब होती है कि जब आप केस फाइल कर चुके होते हैं और आपका रिवीजन है या पिटीशन है या जो भी है उसके अंदर एप्लीकेबल होता है। आपने जाना है कंज्यूमर केस सीसी, ठीक है। सीसी दैट मीन्स कंज्यूमर केस, जो कि शॉर्ट में आता है। अब यहाँ पे जाएं आप। जैसे ही आप जाएंगे, कंसीडर अमाउंट पेड फॉर द गुड्स सर्विसेज। सबसे पहला सवाल आपसे जो पूछा जाता है वो सवाल है कि आपको कितना अमाउंट एज अ क्लेम चाहिए, ठीक है। एक बात का ध्यान रखें, आप कोई भी ऐसा अमाउंट यहाँ पे ना डालें जो कि रीजनेबल, जो कि वैल्यूएबल ना हो, जिसकी कोई वैल्यू ना हो। एक आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपने एक नया फ़ोन लिया 20,000 रुपये का,
ठीक है? आपने उस फ़ोन की सर्विस कराई किसी भी कंपनी से, एबीसी कंपनी से। वो फ़ोन ख़राब हो गया, अब वो ठीक नहीं कर पा रहे हो, ना तो आपको एंटरटेन कर रहे हैं। आप कंज़्यूमर कोर्ट में जाते हैं और आप 1.5 लाख रुपए की यहाँ पे डाल देते हैं कंप्लेन। यकीन मानिए वो आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट नहीं होगा तो वो एट लीस्ट आपको नहीं मिलेगा। जो वैल्यू है उसके आस-पास रखें, उसके ऊपर से आप अपनी मेंटल प्रेशर, टॉर्चर, फिज़िकल टॉर्चर उसके बारे में बिल्कुल बात कर सकते हैं, वो ले सकते हैं। बट ऐसा ना करें कि आपकी जो आइटम है वो 20,000 का है और आपने क्या किया जी 2 लाख रुपए उससे माँग लिया कि हाँ जी 2 लाख डालते हैं। तो रीज़नेबल वैल्यू डालें, वही डालें जो कि एक्चुअल है। अगर आपकी 20,000 की आइटम है तो आप 30,000 डालें, 40,000 डालें, बट एक रीज़नेबल डालें। ऐसा ना करें कि आप कुछ भी डाल दें वहाँ पे। ठीक है? आपने क्लेम अमाउंट यहाँ पे डाला, आपने प्लेस ऑफ काउज़ ऑफ एक्शन डाला और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज़ किया और आपने कंटिन्यू किया। सारे के सारे यहाँ पे आ जाएँगे आपको स्टेट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम अंडमान निकोबार टिल वेस्ट बंगाल तक सब कुछ आएगा। सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट आएँगे। आप यहाँ पे स्टेट चूज़ करें, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करें, कंटिन्यू करें। यहाँ तक का आपका प्रोसेस डन है जी। चलिए, एक हम नॉर्मल डालते हैं 40,000, ठीक है? स्टेट डालते हैं हम उत्तर प्रदेश और साथ में रखते हैं यहाँ पे गाज़ियाबाद, ठीक है? चलिए कुछ भी डाल देते हैं यार, क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए, गाज़ियाबाद। इसको आप कंटिन्यू करें। जब आप कंटिन्यू करेंगे आप इस पेज पे पहुंचेंगे। आपने प्री डिटेल्स फिल कर दी हैं। मैं आपको थोड़ा क्लोजर व्यू दिखाता हूँ। अब आपको केस डिटेल्स के अंदर जाना है। अब यहाँ सबसे बड़ा ट्रिक है। आपने यहाँ पे जो कुछ भी देना है हर चीज़ देनी है। यहाँ पे आपको अपने कंप्लेंट के नेम देनी है, उसकी डिटेल्स देनी है, बहुत सारी डिटेल्स हैं। इसको आप ध्यान से देखें, ध्यान से करें और अपोजिट पार्टी की भी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेंगी जिसके अगेंस्ट आप ये केस कर रहे हैं। तो ज़रूरी है कि आपके पास उस पार्टी का रजिस्टर्ड नाम होना चाहिए। कोई कंपनी है, जैसे कंपनी से एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, तो आप वो डालें। उनका मोबाइल नंबर है या फिर कस्टमर केयर नंबर है वो डालें, उनकी ईमेल आईडी डालें। जितनी भी डिटेल्स आपके पास हैं इसमें ज़रूर एडिट करें। अगर आपके पास कोई एडवोकेट है तो उसकी डिटेल डालें, ऑल्दो इसकी ज़रूरत आपको नहीं है तो इसको आप लीव छोड़ दें। यहाँ पे केस समरी ज़रूर डालें। इसको आपको डिटेल में डालना पड़ेगा कि आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। सेव एंड क्लिक करें और आगे बढ़ें। जिस चीज़ के बारे में आपसे आज मैं बात करने वाला हूँ ये तो हो गया, चलो जी। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डॉक्यूमेंट अपलोड, जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा हम फंसते हैं कि यार इसका क्या होगा, कैसे होगा। अगर आप यहाँ देखें तो 4 टाइप के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपसे मांगे जाते हैं और ये चारों थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, थोड़े से, ज़्यादा नहीं। जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है इंडेक्स। दूसरा लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स, मेमो ऑफ पार्टीज एंड कंप्लेंट विद एफिडेविट। इन चारों डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ता है और सिर्फ आप पीडीएफ ही अपलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, कैसे हैं और इसमें होते क्या हैं। चलिए जी, ये 4 के 4 डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेरे लैपटॉप पे मैंने चारों डॉक्यूमेंट्स करके रखे हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इंडेक्स से। ये जो इंडेक्स है ना, यहाँ पे जो सबसे पहली हेडिंग होती है वहाँ पे होता है बिफोर दी लर्न प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजल्यूशन कमीशन। जो कंज्यूमर फोरम में आप जा रहे हैं ये वो है और ये डिस्ट्रिक्ट का नाम। इसको मैंने सिर्फ रेड में किया, आप रेड में ना करें, इसको ब्लैक में ही रहने दें। मैंने सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने इसको रेड किया हुआ है। नीचे आप देखेंगे आपका नाम होगा, आपका आधार नंबर होगा, फुल मोबाइल नंबर होगा। उसके नीचे जिसके अगेंस्ट आप ही कर रहे हैं उनका नाम, ईमेल आईडी, कस्टमर केयर नंबर, जो भी डिटेल है आप यहाँ पे डालें। यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालें। जब आप इसको रेज करेंगे ना कंप्लेन तो आपको मिल जाएगा, नहीं भी मिलेगा तो कोई बात नहीं, इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, ये इंडेक्स है। यहाँ पे क्या होता है कि जब आप इस इंडेक्स के अंदर अपनी सारी की सारी वो फाइलें डालते हैं, सारी की सारी डिटेल्स डालते हैं ना, तो यहाँ पे काफ़ी सारे पेजेस बनते हैं। गवर्नमेंट सिर्फ इतना कहती है आपसे, जो अथॉरिटीज़ हैं वो इतना कहती हैं कि आपने जिस पेज पे जो डिटेल्स डाली हैं उसको आप यहाँ पे लगाएं। पार्टिकुलर्स आपकी ये हैं, पेज नंबर आपके ये हैं। लाइक मेमो ऑन पार्टीज पेज नंबर 2, कंप्लेंट्स विद एफिडेविट पेज नंबर 3, 4 एंड 5, लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स पेज नंबर 6। इसका ध्यान रखें। तो आपको एक इस टाइप की डॉक्यूमेंट बनानी पड़ेगी। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, जो दूसरा डॉक्यूमेंट है, अब मैं दूसरे डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ, वो है कंप्लेंट एफिडेविट। वो एक कुछ इस टाइप का बनेगा जिसमें कि कंप्लेंट विद एफिडेविट बनेगा बिफोर द ऑनरेबल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजल्यूशन फॉरम डिस्ट्रिक्ट नेम, जस्ट लाइक मैंने कहा गाजियाबाद, आप यहाँ गाजियाबाद डालें। कंप्लेंट नंबर है तो डालिए, अदरवाइज इसको आप ब्लैंक छोड़ दें, क्योंकि उसके बाद जनरेट होता है जब आप उस पर इसको केस को डाल देते हैं। एट द एंड आपने अगेन यहाँ पे नाम डालना है, कंपनी का नाम डालना है, सारी की सारी डिटेल डालनी है इसमें, जो भी आपकी डिटेल्स हैं। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, आप क्या चाहते हैं इस केस के बाद, आप उनसे आखिर क्या चाहते हैं, तो वो आपको यहाँ पे एज अ प्रेयर लिखना है कि सर मैं चाहता हूँ, जस्ट लाइक मैंने रेफ्रिजरेटर की बात की तो मैंने कहा कि सर आप मेरा रेफ्रिजरेटर ठीक कर दें और मुझे अपने मेरा फुल अमाउंट दे दें, जो गैस फिल करने का था आप मुझे दे दें।
चलिए, अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप मुझे सेम ओल्ड रेफ्रिजरेटर जो है मेरे को इसी ब्रांड इसी मॉडल का वर्किंग कंडीशन में ला के दे दें। तीसरा मैंने कहा कि सर चलो आप ये भी नहीं कर सकते हो, मुझे सेम कैपेसिटी का किसी भी ब्रांड का यही रेफ्रिजरेटर डबल डोर ला के दे दो। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हो तो सर 50,000 रुपये मुझे दे दो, मैंने खुद ही खरीद लेना है ना? तो आपकी जो भी प्रेयर है ये कोट इसको ज़रूर देखिएगा, तो ध्यान रहे कि ये आपने यहाँ पे ज़रूर ही लिखनी है, इसको मिस नहीं करना है। इसके बाद एक एफिडेविट होगा। मैं आपको फुल एफिडेविट नहीं दिखा सकता, बट ये 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे अगर आप देखें तो मैंने एक एफिडेविट बना रखा है 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे। ये आपको ऐसे एक बनाना है और ये आपको सबमिट करनी है। ध्यान रहे इसमें आपको नोटरी भी करवानी ज़रूरी है। वापस आते हैं लिस्ट ऑफ इवेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये लिस्ट ऑफ इवेंट्स है आपके साथ कब क्या हुआ, आपके यहाँ आपने वीडियो कंसल्टेंसी ली, आपने सर्विस बुक करी, आपका वो रिविजिट के लिए आया, क्या प्रॉब्लम हुई, टेक्नीशियन का रिविजिट हुआ, रिक्वेस्ट फॉर रिजोल्यूशन, आपने ट्वीट किया, वट एवर यू हैव डन सो फार, जस्ट मेंशन ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी डिटेल ऑन दिस लिस्ट एंड डेट ऑफ इवेंट्स, राइट। जब आप ये कर लेते हैं तो आपको आखिरी में जो बचता है वो बचता है मेमो ऑफ पार्टीज़। यहाँ क्या करना है, यहाँ पे आपको दोनों पार्टीज़ के नाम देने हैं, आप जिसने कंप्लेन किया है और रिस्पोंडेंट जिसके खिलाफ आप कंप्लेन कर रहे हैं। अब आपने ये 4 डॉक्यूमेंट तो करनी है। मेक श्योर कि जब आप ये चारों के चारों डॉक्यूमेंट पूरा कर लें उस टाइम पे इस चारों डॉक्यूमेंट की आप PDF कन्वर्ट करें और उसे PDF को लगाएं। वापस चलते हैं वेबसाइट पे। जैसा कि मैंने कहा PDF कन्वर्ट करें और यहाँ पे चारों के चारों डॉक्यूमेंट लगा दें। वो लगाने के बाद आपको यहाँ पे सेव ड्राफ्ट एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप करेंगे आप फाइनल सबमिशन पे आएंगे। यहाँ पे आपसे फिर से एक बार पूछा जाएगा कि यू आर फाइलिंग दिस केस अंडर द गाजियाबाद टेरिटरी, आप कहेंगे येस, और उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि क्या आपने कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर पे रजिस्टर किया है। आपको मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि आपने जागो ग्राहक जागो कंज्यूमर हेल्पलाइन पे जाके इस केस को रजिस्टर करना है। यही चीज़ आपसे यहाँ पूछी जाती है। आपको येस या नो करना है। अगर येस आपको करना ही करना है क्योंकि आपको ये पहले करना होगा, ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है आपके लिए करना। उसके बाद आप यहाँ पे करेंगे तो उसकी वैल्यू होगी। आपने येस किया, सबको टिक करना है क्योंकि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने ही देने हैं। और यहाँ पे एक डिस्क्लेमर आता है कि वंस यू फाइनलाइज योर केस यू कैन नॉट एडिट इट। आपने एक बार सबमिट कर दिया जी तो ये फाइनल है। इसलिए ध्यान रहे कुछ भी आप फॉल्स इसमें नहीं दे रहे हैं, कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, और वो सारी चीज़ें आप दे रहे हैं जो मैंने आपसे अभी इस डॉक्यूमेंट की बात की है। इसलिए करें, फाइनलाइज करें और सबमिट करें। ये तो हो गई इस पूरे की पूरे प्रोसेस की बात। अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आखिर आपने जब ये प्रोसेस हो जाता है फिर क्या करना है। ठीक है, ये तो हो गई पूरी की पूरी बात कि आपने कैसे करना है, क्या करना है। आपको मैंने पूरी डॉक्यूमेंट की बात बताई कि आपने कैसे डॉक्यूमेंट बनाना है, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे सबमिट करना है। अगर आपको इसमें कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे जाके वहाँ पे दे रहा हूँ कि आप अपनी ईमेल आईडी दे रहा हूँ कि आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स भेज सकता हूँ। साथ में मैं अपना फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ। आप मुझे कॉल ना करें, कॉल नहीं करना है, आपने सिर्फ मुझे व्हाट्सएप करना है। मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप कर दूंगा। मैं जिस कंडीशन से बाहर निकला हूँ मैं नहीं चाहता हूँ कोई और सफ़र करे। मुझे बहुत दिक्कत हुई थी ये सारी चीज़ें अरेंज करने में, लेकिन मैं ये आपके लिए सहूलियत दे रहा हूँ। मैं आपको डेफिनेटली शेयर करूँगा ताकि आपकी हेल्प हो जाए। आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं जब फ्री होऊंगा तो मैं आपको डेफिनेटली कॉल करूँगा और आपको मैं पूरी की पूरी गाइड करूँगा कि आपको कैसे करना है। आप परेशान होते हैं, जैसे मैं परेशान हूँ वैसे आप भी परेशान होंगे, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि आपको कितनी प्रॉब्लम हुई होगी। इस देश में कानून है और उस कानून के हिसाब से हमें चलना है, और उस कानून के लिए सब बराबर हैं, वो चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो या हम हो या कोई भी हो। मेक श्योर कि आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो सही हो, कुछ भी गलत ना हो उसमें, क्योंकि आपने एक एफिडेविट बनाया है। जैसा कि मैंने आपको बोला 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आपने एफिडेविट बनवाना है, इसीलिए आप उस पर साइन भी कर रहे हैं। आपको अपने आधार की कॉपी भी देनी है, आपने अपनी सारी की सारी कंप्लेंट की वहाँ पे कॉपीज़ लगानी है। इसलिए आपको जो भी है उसमें सही इन्फॉर्मेशन डालें ताकि आपकी बात सही तरीके से पहुँचे, और जब आप कोर्ट में उनके सामने खड़े हों तो आप अपनी बात की वैल्यू रख सकें। कभी भी जाके मस्ती में ऐसा ना करें कि आपने चलो जी आज केस फाइल करना है, मेरी बात नहीं मान रहा, आपने जाके केस फाइल कर दिया। पहले स्ट्रगल करें, उनसे बात करने की कोशिश करें, देखें कि वो आपको उसका रेजोल्यूशन दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो कानून है, हम सब के लिए है, और उससे आपको ज़रूर न्याय मिलेगा। ठीक है, अगली वीडियो में आपको बताता हूँ कि हम किस तरीके से इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, ऑफलाइन कैसे करते हैं, क्या चीज़ें करते हैं। बने रहें मेरे साथ। सिर्फ एक ही आपसे विनती है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस बड़े आराम से मिल जाए। जैसे ही मैं कुछ नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल मिस्टर पांडे व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड